You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. तो बहुत ज़्यादा परेशान Did हो it गए ever हैं हम occur लोग। to you my heart's more than two? Please go easy on me, babe. एवरीवन गुड इवनिंग, शाम होने वाला है। नमस्ते आप सभी को। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ गाइस। शाम को बज रहा है 5 और अभी को ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बच्चों का चल रहा है एग्ज़ाम। सुबह से टाइम ही नहीं मिला क्योंकि आज इन लोग का साइंस था तो गए थे पेपर देने। तो साइंस तो अच्छा गया है। कल इंग्लिश है, मतलब बिल्कुल रेगुलर चल रहा है, बिल्कुल गैपिंग नहीं है। तो यहाँ पे मैं यहीं इन लोगों को पढ़ाई करा रही हूँ, तैयारी करवा रही हूँ क्योंकि ट्यूशन नहीं जाते हैं ना तो मेरा काम बढ़ जाता है क्योंकि माँ को देखना बच्चों को रहता है, चाहे बच्चे कितना भी ट्यूशन जाए कहीं भी पढ़े, देखना ज़रूर रहता है। तो इनको मैं देख रही हूँ, रिवीजन करवाऊँगी। जब मुझे लगता है कि हाँ हो गया है तब मुझे लगता है कि हाँ चलो देख कर आएंगे अच्छे से। रिवीजन करा के पूछना और चेक करना ये सब मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को बैठाया है मैंने और बाहर हो रही है झमाझम बारिश। आप देख सकते हैं कितना तेज़ बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि मत पूछिए। तो फिर वही किराना का सामान मुझे अभी मंगाना क्योंकि बहुत सारा जो है ना सामान ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे और कुछ रहता है। तो क्या है, मैं किचन का सामान मंगाने से पहले जब लिस्ट बनाती हूँ ना तो चेक करती हूँ कि जो कुछ है वो फिर ना मंगाऊँ क्योंकि फिर रहता है ना तो ख़राब हो जाता है और बरसात है ना तो और जल्दी ख़राब होता है नमी से। और तो इसलिए मैंने चेक कर रही हूँ, चल रही हूँ, चेक करूँगी और उसके बाद इनको थोड़ा सा देखूँगी, फिर किचन का काम शुरू हो जाएगा। तो ये ब्लॉग अभी से जा रहा है गाइस, रात तक जाएगा, नहीं तो फिर कल सुबह तक जाएगा। तो जैसा होगा बनाऊँगी अभी। तो यही इन लोगों का काम में लगे रही हूँ। अभी कपड़ा मैंने उतार के रखा है, चलिए इसको समेटते हैं। घर का काम भी रहता है गाइस, बच्चों को भी देखना रहता है। एक तो ब्लास्टिंग सिंगरौली में इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है ना, और इतना परेशान हम लोग हो गए हैं। एक तो बारिश से परेशान, दूसरा ब्लास्टिंग के परेशान। पूरा घर ख़राब हो गया है, पूरा घर चू रहा है, चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से क्या किया जाए। आपको दिखाऊँ, ये देखिए इधर भी पूरा सीलन है, इधर भी सीलन है, वो वहाँ से भी हो रहा है। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, फ्रंट में मैं पीछे से दिखाती। देख लीजिए ऐसा ऐसा पूरा ना सीलन ज़्यादा हो जा रहा है। बारिश होती है ना तो ऐसे ही हो जाता है। और इधर का आप देखे ही हैं, ये बारिश की वजह से, ब्लास्टिंग की वजह से हुआ है और हम लोग कुछ करा भी नहीं पा रहे। कभी कभी ना बहुत गुस्सा क्या बताऊँ मैं, क्योंकि उसकी वजह से सारा जीवन अस्त व्यस्त हुआ है ना। व्यापार में कोई विकास हो रहा है, मतलब लाइफ में हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे, जो चाह रहे हैं ना वो हो ही नहीं पा रहा है। अब ये सब बताइए कैसे आदमी रहे। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं हम लोग। बस कैसे जीवन कट रहा है, एक एक दिन बीत रहा है, बस बहुत ज़्यादा परेशानी क्योंकि तो गाइस यहाँ पे मैं सभी जहाँ पे मैं स्टोर करती हूँ ना राशन, यही वाला ड्रॉर बना के रखा है। ये तो साइड टेबल होता है ना, तो उसको मैंने लगा के नहीं रखा है क्योंकि ना वहाँ पे जगह नहीं है। बहुत मन से मेरा ये शादी के बाद मैं बहुत मन से बनवाई थी इसको, क्योंकि मेरा बहुत ना मन था कि जब मेरा बेड रहे ना तो अगल बगल साइड टेबल भी रहे और अच्छा लगता है ना कोई सामान रखना हो, लैंप वगैरह, तो ये सब रखा रहता था पहले इस वाले ही कमरे में। तो ये वाला बेड बनाना, तब वो वाला बेड उधर चला गया तो उधर जगह ही नहीं था, तो मैं इसमें ना स्टोर करने लगी सामान। क्या है ना, समय और परिस्थितियाँ हमें सब कुछ करने पे मजबूर भी कर देती है। सारे शौक ना धरे के धरे रह जाते हैं कभी कभी ऐसा होता है हम लोग के साथ। तो राशन स्टोर करने के लिए जगह गाइस और कहीं है नहीं जहाँ मैं सामान ला करके, क्योंकि मुझे ना हमेशा मंगा करके रोज़ यूज करना किचन में अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है ना कि महीने भर का राशन इकट्ठा आ जाए, जो ज़रूरत का संभल ही मार्केट में रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता रोज़ रोज़ मंगाना। तो क्या होता है इकट्ठा, बस जगह की कभी जब कमी पड़ जाती है तो बात अलग है, कुछ वैसा कोई आया गया तो, लेकिन ऐसे मुझे ना मंगा के रखना, स्टोर करना सामान सही रहता है। क्योंकि उसे कहते हैं ना कि अगर गृहिणी
गृहिणी अगर अच्छी है ना, तो उसको ये नहीं कि घर में कोई भी कभी भी आ जाए तो सामान ही नहीं है, तो वो वाला जो चीज़ है ना वो गृहिणी के ऊपर सूट नहीं करती है। एक हाउसवाइफ़ जो परफेक्ट हाउसवाइफ़ है ना, उसके ऊपर बिल्कुल सूट नहीं करता। तो यहाँ पे इतना सारा सामान, एक पन्नी आप देख सकते हैं कचड़ा वगैरह, मतलब जो भी सामान था, पन्नी में बहुत सारे डब्बे खाली हो जाते हैं और वो रखे रहते हैं, तो वो सारा सामान मैंने अलग कर दिया, एक पन्नी कचड़ा निकला है। और इतना सारा सामान एक्स्ट्रा है अभी जो मुझे मंगाना नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना कि थोक में कोई-कोई सामान आता है ना, अच्छा भी रहता है, ऐसे हमारी ना क्या है बचत भी हो जाती है। तो यहाँ पे सारा चीज़ करके मैंने रख दिया है, अब लिस्ट भी बनाऊँगी बाद में भी। अभी फ़िलहाल कपड़ा मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ और लाइट कट गई थी, वो भी आ गई है। बीच-बीच में ना लाइट कटती रहती है, क्योंकि जब बारिश तेज़ होने लगता है, बिजली चमकने लगती है ना, तो लाइट्स बीच में ना कट जाती है। ऐसे बहुत कम हम लोग के यहाँ कटता है, क्योंकि यहीं पे बिजली का उत्पादन होता है ना, तो इसके वजह से कम कटता है। ये हमारे यहाँ बहुत फ़ायदा है। तो यहाँ पे बेटे को पढ़ा भी रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है और रेगुलर है इन लोग का, तो यहाँ पे उनको देखना ज़रूरी हो जाता है। उसके साथ ऐसे ही बैठा करके हम लोग, हाउसवाइफ़ सभी के पास होता है, सभी महिलाएँ या सभी माएँ ऐसा करती हैं कि अपना काम भी करते रहते हैं हम लोग, चाहे किचन में हो, चाहे कहीं भी हो, काम के साथ-साथ बच्चों की पढ़ाई भी चलती रहती है। क्योंकि आजकल जो पढ़ाई-लिखाई का जैसा चल रहा है ना, बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर होता है, भार होता है, तो माएँ नहीं देखेंगी ना, जितनी माएँ नहीं देखती हैं प्लीज़ आप लोग देखा करिए, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं देखोगे ना, बच्चे अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। अगर आप थोड़ा-सा केयर करोगे और उनसे पूछो, कुछ मत करो, सिर्फ़ उनको बैठाओ साथ में बैठ कर ना, उनसे पूछो, तो क्या होगा ना कि अगर बच्चों के पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा ना, तो सिर्फ़ आपको पूछने की वजह से उनका सिलेबस धीरे-धीरे वो कंप्लीट करने लगते हैं। तो यहाँ पे मंदिर पे केला लगा था, तो हस्बैंड जी ले आए हैं, देख रहे हैं ना। बारिश में यही होता है गाइस ना, केला बहुत जल्दी विकास करता है और वो ना फिर पकता नहीं है पेड़ में, ऐसे ही 1-2 देखिए पका हुआ है, लेकिन ये बहुत मीठा रहता है। छोटा-सा पेड़ आप लोग को दिखाए होंगे मंदिर का, उसमें ये लगा रहता है। बहुत छोटे से ही पेड़ में बहुत अच्छा केला हम लोग को लगता है और एकदम मार्केट जैसा रहता है। और बहुत ज़्यादा अगर आप दिन छोड़ देंगे ना, नहीं तोड़ेंगे तो ऐसे फट जाता है और पानी में तो जल्दी है, तो इसकी वजह से ना हस्बैंड जी पूरा ही तोड़ के लेके आए हैं। यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए दूध निकाल लिया है और आया था दीपक जलवा दिया है। शाम को जो दिया बाती है वो भी हो गई है। यहाँ पे बज रहा है 7। तो अब चलते हैं डिनर की तैयारी करते हैं, क्योंकि डिनर बनाने का भी टाइम हो गया है। वैसे तो 7:30-8 बजे तक महाराज ये लगता है, लेकिन हस्बैंड का फास्ट है, वो बाहर गए हैं, मतलब सिंगरौली से बाहर हैं और यहाँ पे बस हम ही लोग, हमको और बच्चों को खाना है। तो यहाँ पे लौकी पड़ी हुई है और लौकी ये ना मैंने संडे को ले आई थी और ये देख सकते हैं कि बड़ी वाली तो ठीक है, छोटी वाली कैसे अजीब टाइप का हो जाता है। और आजकल ना बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना, उसके वजह से जो डंठल होते हैं ना, देखिए पुदीने का जो डंठल होते हैं, उतने ना गल करके काले काले पड़ गए थे। इसको मैंने छाँट करके अलग कर दिया है, क्योंकि मुझे बनानी है पुदीने की चटनी और इसकी चटनी बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छी लगती है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है। तो सारा ना ख़राब हो जा रहा है। मैं कब से सोच रही थी कि आम के साथ बनाऊँगी, तो उसके साथ मैं बना के नहीं पाई। मैं सोची आज बनाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी रहते हैं ना, तो वो लोग थोड़ा-सा खजूर की चटनी वगैरह ना थोड़ा-सा अवॉइड करते हैं। फिर मैं सोची थी फटाफट यहाँ पे ना आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी रेसिपी। लौकी की जैसे बच्चे नहीं खाते हैं जिनके, तो वो अगर सब्ज़ी नहीं खाते हैं तो आप उनका पराठा भी बना सकती हैं। बहुत टेस्टी, हेल्दी तो होता ही होता है, आपको पता है लौकी। टेस्टी भी बहुत होता है। जैसे कोफ्ते बनाते हैं ना, तो उसमें देखिए मसाला पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसमें झंझट बिल्कुल नहीं है। आपका आटा मैंने गूँथ करके रख दिया है, तो पुदीना भी मैंने छाँट के रख दिया है। सिर्फ़ अब लौकी की जो इसको है ना ऐसे घिस लेना है और इस तरीके से, और इसको आप ना, अगर आपको लगे कि लौकी में पानी छोड़ेगा ना, तो आप इसको एक बार ज़रूर निचोड़ लीजिएगा और निचोड़ के बनाएँगी ना, तो और थोड़ा-सा आपको ईज़ी हो जाएगा बनाने में। जैसे ना कि लौकी के साथ जब नमक पड़ता है ना, तो वो थोड़ा-सा पानी छोड़ता है। तो यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन भी लिया था, उसको भी उसी कद्दूकस में घिस लिया है। और अब डालेंगे मसाले, जो बेसिक मसाले होते हैं घर के, जैसे हल्दी, नमक, अजवाइन, थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर डालूँगी कश्मीरी, और ये तीखा नहीं रहता है, बस कलर के हिसाब से रहता है, रखे हैं, कभी-कभी मैं डाल देती हूँ। और उसके बाद चिली फ्लेक्स तो मैं घर में बनाती हूँ, तो ये भी थोड़ा-सा डाल देंगे, क्योंकि तीखा चटपटा
पड़ता रहेगा तभी पराठों का जो मज़ा आता है। और बाहर बारिश हो रही है तो ये सब खाने में ना अच्छा भी लगता है। यहाँ पे नमक भी डाल दिया है, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने डाला है। तो ये सारी चीज़ें मिला करके आप अच्छे से एकदम बढ़िया मिला लीजिए इसको। और आप गैस एक चीज़ और करिएगा कि इसमें नमक ना लास्ट में जब बनाने लगेगा ना, मैं तो आप लोग को दिखाने खातिर इसमें नमक डाल दिया था। मैं समझ में ही नहीं पाई, भूल गई थी, फटाफट मिला दिया क्योंकि मुझे कैमरे में दिखाना रहता है ना, इसकी वजह से जब आप बनाने लगे ना तभी इसको नमक डालिएगा लास्ट में। और यहाँ पे सेव भुजिया जो आता है ना, ऐसे पाउच पाउच में आता है, मैं इसलिए मंगाती हूँ ना, बरसात में ना ख़राब नहीं होता है। और एक पाउच को अच्छे से मतलब उसको तोड़ दिया था हाथों से और इसमें मिला दिया है। ये फिलिंग जो है एकदम रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग चटनी बनाएंगे, पुदीना और अमचूर की चटनी है, जिसमें अदरक, लहसुन, सूखी मिर्च डाला है मैंने। और यहाँ पे डालेंगे नमक और अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर ना मैं पहले एवरेस्ट का मंगाती थी, लेकिन एक दिन पर्ची बनाई थी तो भैया ने उसमें ये प्रकृति वाला दिया था, तो जो अमचूर एवरेस्ट का होता है ना, उससे अच्छा टेस्ट इसका था मुझे लगा जहाँ तक, क्योंकि ये जैसे लगा ना कि घर का बना होता है अमचूर ना, सेम टू सेम वैसा था। तो मुझे ये वाला पसंद आया, तो जब भी मैं मंगाती हूँ तो ये वाला ही मंगाती हूँ। और इसको थोड़ा सा पानी डाल करके पहले हम ब्लेंड कर लेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी पड़ जाएगा ना तो फेंकने भी लगता है। और हल्का सा चलाना है, बहुत ज़्यादा चलाना नहीं। ये चटनी हमारा रेडी हो गया है। अब देखते हैं, ये बहुत सूखा सूखा हुआ लेकिन ये बन के रेडी हो गया। अब इसमें हम ना अलग से पानी अपने अकॉर्डिंग मिला सकते हैं, जैसे आपको सूखा चाहिए, गीला चाहिए, कितना चाहिए लिक्विड, उसके हिसाब से आप अपना मिला लीजिएगा। मुझे तो ना बहुत ज़्यादा गीला चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा सूखा, एक अच्छे मतलब वो में होना चाहिए जिससे ना चटनी जैसा। तो इस तरीके से मैंने निकाल करके रख दिया है कटोरी में। अब बनाते हैं फटाफट पराठा। पराठा का 2 हम शेप बना देंगे, जिसमें आपको जिससे ईजी लगेगा आप अपना बनाइएगा। मैं 2 तरह के, जैसे 2 तरह से बनाती हूँ, दोनों तरह के, कभी मन करता तो वैसे बना देती हूँ, कभी मन करता तो ऐसे बना देती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको ईजी लगे वो बनाइएगा, क्योंकि किसी किसी को ना फीलिंग करने में ना प्रॉब्लम होती है। और पराठा तो आपको पता है कि जैसे कि बहुत लोग भर नहीं पाते अच्छे से। तो यहाँ पे सबसे पहला रोटी हम गौ माता का बनाएंगे, क्योंकि ना गौ माता का रोटी आप लोग पहली रोटी निकाल दिया करिए, क्योंकि उससे ना घर में बरकत भी आती है। आसपास आती है तो उनको खिला दिया करिए, गुड़ लगा के, घी लगा के, आप चीनी लगा के, जो आपसे मर्जी हो उसमें। दूसरी हम लोग पराठे में ना अच्छे से बेल लिया, थोड़ा सा घी लगा दिया था मैंने। उसके बाद उसमें फीलिंग अच्छे से भरना है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा क्वांटिटी में हम अगर बेलने के लिए अगर ईजी करना चाहते हैं तो बहुत लोग थोड़ा थोड़ा भरते हैं, लेकिन मुझे पराठे में जब से अच्छी क्वांटिटी में भरा नहीं रहता ना, मज़ा नहीं आता। भले वो फूले ना फूले, लेकिन वो अच्छे क्वांटिटी में भरा होना चाहिए और अच्छे से करारा सिका होना चाहिए, तभी पराठा खाने में ना मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से बेल लिया था। और यहाँ पे लौकी है, तो आपको पता है थोड़ा सा तो बेलने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन एक नंबर का मतलब पराठा आपको बनेगा। बिल्कुल किसी को भी आप बना के खिलाइए, पता ही नहीं चलेगा कि ये किस चीज़ का पराठा है, वो नहीं बता पाएगा। इतना टेस्टी बना था ना, मैंने बच्चों को ही नहीं बताया है कि क्या बना रही हूँ, लेकिन वो लोग ना बहुत अच्छे से खा भी लेते हैं। मेरे यहाँ ये नहीं है कि बच्चे ये कहें कि ये क्या बनाई, वो कहें, बच्चे खा लेते हैं, क्योंकि मैं शुरू से ना उनको हर चीज़ ना खिलाती आ रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको बहुत ना मध्यम, जैसे पराठा सेकते हैं वैसे सेक लेना, अच्छे से घी लगा करके। और आप देख सकते हैं कलर, और ना जो अगल बगल निकला हुआ है गाइस ना, ये पहला ही पराठा है, लेकिन जैसे जैसे आप बनाते जाओगे ना वैसा वैसा आपको थोड़ा सा, अगर और मोटी लोई लेना है तो और भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही लोई, पतली पतली लोई लेकर के अच्छे से सेकना है इसको, करारा करारा, तब एकदम बिल्कुल आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया आ रहा है ना पराठे का। और भूख, जानते हैं जब अच्छे से बनता है ना तो भूख भी लग जाती है कि फटाफट बनाओ और फटाफट खाओ। तो एक एक करके हम लोग सारे पराठों को ऐसे ही सेक ले रहे हैं। इस बार ऐसे ही बच्चों का पेपर पड़ा है ना कि एक दिन का भी गैपिंग नहीं है। गैपिंग रहता तो ठीक रहता था, एक दिन मुझे मिल जाता था टाइम पढ़ाने का, लेकिन इस बार तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला है, क्योंकि रेगुलर बेस में इन लोग का चल रहा है। तो कोई बात नहीं है, जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगा, क्योंकि उधर राखी आने वाली है और बहुत सारा काम रहता है। सावन के महीने में वैसे ही हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं,
और व्रत भी रहते हैं, तो बहुत सारे त्यौहार तो सारे त्यौहार सावन में ही आते हैं। तो यहाँ पे गाइस एक एक करके पराठा सेक ले रहे हैं। बच्चों को बोला था खाने के लिए, तो वो बोले अभी नहीं खाऊंगा, साथ में ही खाएंगे, टाइम हो जाता है तभी खाते हैं। तो दूसरा पराठा मैं सेक बना रही हूँ। पहले 2 रोटियों को अच्छे से मैंने पतली पतली बेल ली थी, उसमें फिर डो इस तरीके से आपको लगाना है, एक को ऊपर एक चढ़ा करके स्प्रेड कर दीजिएगा पूरा अच्छे से, और उसके बाद इस तरीके से आपको करके सेक लेना है, जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ। ऐसे भी आप बना सकते हो। ये सबसे ईजी इसलिए है ना कि इसमें ना आपको फटने का डर रहेगा, और जो फूला फूला पराठा है जिसको खाने का मन होगा ना, तो वो इस तरीके से बनाएगा तो उसका सारा पराठा फूला रहेगा। तो मैं दोनों शेप बना लेती हूँ, जैसे मुझे जल्दी रहता है उसके हिसाब से काम करती हूँ। कि कभी जो मतलब आराम से बनाना तो वैसा बनाती, क्योंकि गैस दोनों आप पराठा खाएंगे तो है तो सेप चीज़ें एक ही है, बस ये है कि जो फिलिंग करके अंदर बनाते हैं ना, वो उसको सेकने में समय लगता है। ये वाला थोड़ा सा जल्दी होता है, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो ये जल जाएगा। तो ऐसे करके सारा पराठा मैंने बना दिया है। अब चल रहे हैं कि सफाई की बारी, क्योंकि किचन में काम होगा तो फैलेगा तो है ही, और फटाफट पहले हम सेक लेते हैं। और बच्चों को बुला दिया है, साथ में बैठ कर के आराम से हम लोग डिनर करेंगे, क्योंकि डिनर का टाइम भी हम लोग 7:30 8 और 8:30 तक कभी, या 9 बजे तक तो हो ही जाता है। तो जैसा टाइम रहता है सबका, आप बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें टाइम लगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और कितने बढ़िया से पक गया है पूरा निकल भी जा रहा है। तो इस तरीके से पराठा खाने में किसको किसको पसंद है कमेंट में बताइएगा। ऐसे फाड़ करके कौन सा पराठा, पहले बचपन में हम लोग खाते थे ना, दोनों अलग अलग तरफ कर देते थे, उसके बाद हम लोग उस पराठे को खाते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। और यहाँ पे इसको भी हम निकाल के दिखा दे रहे हैं कि वो वाला तो निकल गया, लेकिन इसमें भी वही वैसा ही है, लेकिन गर्म बहुत है गाइस। तो ये देखिए, तो ये भी पक गया है अंदर से और वैसे ही दिख रहा है जैसे वो। तो दोनों शेप में आप बना सकते हैं, बहुत टेस्टी यम्मी, और मैं क्या बताऊँ हेल्दी पराठा। तो आप अब खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। और यहाँ पे ये देखिए चटनी कितना बढ़िया है। इस बारिश के जो महीना होता है ना, उसमें बहुत ही तीखा चटपटा और तला हुआ खाने का मन करता है, तो इसलिए चटनी तो बिल्कुल पसंद है हम लोगों को पुदीने वाली, तो इसलिए मैंने बनाया है और डिनर में। और यहाँ पे बच्चे मतलब रुद्र आकर के पहले ही बैठ गया था, अपना तारक मेहता चला था, क्योंकि 8:30 बजे चलता है ना, टाइम हो जाए तो वो आके बैठ गया था। और यहाँ पे मैं भी आ गई थी, बेटी भी, सबको बुला के अब हम लोग खाएंगे। सच में बहुत ही टेस्टी बना था। और यहाँ पे 8:30 से ज़्यादा हो गया है। गाइस मैं ये रिव्यू दे रही थी कि बच्चे भी मतलब आराम से खा लेते हैं। थोड़ा सा चटनी तीखी बनी थी तो इसलिए मुझे बहुत ही तीखा लगता है। वैसे मैं तीखा कम खाती हूँ, लेकिन कभी कभी ना अलग टाइप का जब चटपटा बनाना रहता तो बन जाता है। और मुझे घर में सबसे ज़्यादा, बच्चों से ज़्यादा तीखा मुझे आजकल लगने लगा है। ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। अभी जैसे जैसे हो सकता है एज के हिसाब से, या तो फिर तीखा कम खाने लगी हूँ, इसके वजह से ना मुझे तीखा बहुत लगता था। यहाँ पे पानी मैं चेक कर रही थी, बर्तन वगैरह तो सारा धुल दिया था अच्छे से, किचन भी साफ़ कर दिया। ऊपर चेक कर रही थी कि पानी गिर तो नहीं रहा है, तो थोड़ा थोड़ा उसमें जाली में से आ रहा है, तो मैंने अच्छे से यहाँ पे धो करके वाइपर मार दिया है। जब अगर बारिश रात में नहीं होगी तो सूखा रहेगा अच्छे से, सुबह आएंगे ना तो पूरा सूखा रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। और अगर बारिश होगी तो कोई बात ही नहीं है फिर तो, लेकिन ये है कि साफ़ सुथरा मैं एक बार कर देती हूँ रात में ही। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड जी का दूध ले रही हूँ, क्योंकि उनका रात में जो बृहस्पतिवार आज है ना, तो व्रत रहते हैं, तो वो रात में दूध पीते हैं। और मखाना जो मूंगफली है एक तरफ मैंने उसको फ्राई कर दिया है, हल्का सा भून दिया है। और यहाँ पे उनका दूध, और थोड़ा सा मेरा मन कर रहा था आज गरम गरम, लेकिन अभी मुझे जागना है, क्योंकि वो आएंगे 11-12 बजे तक बोले हैं, आऊँगा तब तक तो मुझे जागना है, बच्चों को भी देखना है, तो मैं थोड़ा सा बाद में पी लूँगी। तो आज मैं भी ले जा रही हूँ, और थोड़ा सा मैंने दही जमा दिया है, क्योंकि बच्चों का मन है कुछ खाने का, सुबह नाश्ते में बनाना रहता है, क्योंकि बच्चे जल्दी में जाते हैं ना। तो ये मैंने दही जमा दिया है, तो सारा काम हो गया है। अब बस यही मखाना मूंगफली मैंने एक तरफ फ्राई करके रखा है, तो ठंडा हो जाए को भी कटोरी में निकाल कर ले चलेंगे ऊपर कमरे में, वो आएंगे तब अपना खा लेंगे। ऐसा होता है गाइस ना, जिस दिन बृहस्पतिवार का इनका मैंने देखा है कि व्रत रहता है, उस दिन काम इतना ज़्यादा रहता है इनको ना कि वो फिर बाहर ही इनका बीत जाता है। तो यहाँ पे देखिए किचन तो अच्छे से क्लीन कर ही दिया था, सारा काम किचन को मुझे ना डीप क्लीनिंग करनी है, टाइम निकालूंगी मैं।
तो इसकी डीप क्लीनिंग मैं करूँगी किसी दिन। और यहाँ पे पढ़ा रही हूँ बेटे को आकर के, क्योंकि उसका चेक करना मुझे ज़रूरी था। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक अच्छे और पॉजिटिव ब्लॉग के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि आप सभी को। अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें गाइस। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा। बताओ नाउन पहले बताओ कितने प्रकार के होते हैं।